जय श्री राम। स्वागत है परम प्रेम मेरे भाई बहन आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अजा और जया दोनों नाम से विख्यात एकादशी का पावन व्रत इस बार 3 सितंबर को यानी कि परसों शुक्रवार को है। ये इतना पुण्यशाली व्रत है और मतलब व्रत तो हमको उसी विधि से ही करना है, पर इसका फल इतना बड़ा है कि रंक को भी मतलब निर्धन व्यक्ति को भी राजा बना दे, ऐसा इसका महत्व है। उसकी कथा बाद में करेंगे, पहले हम इसके नियम के बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं। हर एकादशी की भांति इस एकादशी का भी व्रत का जो नियम है, एक दिन पहले माने कि 2 सितंबर से ही यानी कि कल से ही ये नियम प्रारंभ हो जाएगा। कल हमें सूर्यास्त के पहले ही एक समय भोजन करना चाहिए। कल से ही लहसुन, प्याज, काना, कुनरू, बैगन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और 3 सितंबर को प्रातः उचित तो यही है सूर्योदय से पहले हम स्नान कर लें। उसमें भी उत्तम है आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, जलाशय हो तो वहां पर जाकर स्नान करें। नहीं, अपने घर में ही सामान्य स्नान करने के पश्चात 2 बूंद किसी भी पवित्र नदी का जल टब में बाल्टी में डाल के उसमें थोड़ा और जल मिला करके फाइनल हमको स्नान कर लेना चाहिए। उचित यही है कि साबुन है, शैम्पू है और खास करके शेविंग करना, इसके पश्चात जो मंजन करना, मंजन वगैरह का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कल ही रात्रि में सोने से पहले आप फाइनल जब लगे कि हाँ सोने जा रहा हूं तो मंजन करके सो जाइए, अथवा सुबह जो है गर्म पानी से उंगली के द्वारा, अथवा आपने अलग ब्रश बना करके रखा है, अलग जिह्वा बना के रखा है, जिह्वा और ये ब्रश, तो उससे आप केवल बिना मंजन लगाए आप कर सकते हैं। जो हमारी माताएं बहनें बार बार कहता हूं कि उनको कोई ऐसा बंधन ना हो जो एयरपोर्ट वगैरह में काम करती है, उसके अतिरिक्त वहां भी अगर काम चल सकता हो थोड़ी लिबर्टी ले लें। तो लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, इन सब चीजों को नहीं लगाना चाहिए, इसमें अल्कोहल होता है। और आज के समय में सैनिटाइजर की भी बात मैं कहूँगा, हाँ उसकी जगह हम साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात जो आती है व्रत की विधि, प्रातः हमें अपने भगवान को अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। मध्याह्न काल में विष्णु भगवान का पूजा विधिवत करना चाहिए आचार्य पुरोहित को बुला करके, और संध्या वेला में पुनः पूजा करनी चाहिए। चलो हम इतना तीनों बार नहीं कर सकते हैं तो एक समय ही अपने भगवान को पंचामृत से स्नान करा लिया, फिर जल से स्नान करा करके, और स्पेशली जो विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप है, राम जी हैं, कन्हैया जी हैं, दत्तात्रेय जी हैं और श्रीनाथ जी हैं, जो भी उनका स्वरूप है, बालाजी महाराज हैं, उनको हमने पहले से अधिक, अथवा जगन्नाथ स्वामी हैं, उनको हमने रोज अगर हम 11 पत्ता या 11 दल अर्पण करते हैं तो 21, 108, 1008 अर्पण कर दिया। कई भाई बहन हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम से आचार्यों को बुला करके अथवा स्वयं तुलसी दल आदि अर्पण करते हैं, जो बहुत ही पुण्यदायी है। चलो सामान्यतः हमने पूजा कर लिया। संध्या वेला में भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके पहले जो है ये जो फलहार की बात आती, फल धन आहार, फल ही खाया जाए, अगर खाना है तो ना खाया जाए तो और भी उत्तम है। तो इसलिए फल की प्राप्ति के लिए हमें बाकी चीजों का त्याग करना चाहिए। ये साबूदाना है, राजगीरा है, कुटू का आटा है, इसकी जो तमाम प्रकार की थालियां बनती है भगवान, वो हमारे लिए और विपत्ति की दायक है। आलस लगेगा, शरीर खराब हो जाएगा। ऐसे अमाशय को भी पूरा लाभ मिल जाता है, अपने आप वो व्यवस्थित हो जाता है। अगर आप नहीं रह सकते हैं, रहना तो निरा जल चाहिए, नहीं एक समय 2 समय जल पी लीजिए अथवा दूध ले लीजिए। चलो नहीं हो सकता है तो एक समय फ्रूट ले लीजिए, रात्रि में नहीं दिन के ही समय एक समय फ्रूट ले लीजिए, बाकी जय जय सिया राम। इसके अलावा कुछ भी लेने पर जो है वो लाभ की प्राप्ति हमें संभवता नहीं होगी। हाँ, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनके लिए छूट है, उनको आप भोजन दे सकते हैं, पर उसमें लहसुन प्याज के रहित हो, चावल ना बने, मसूर की दाल इत्यादि न बने, और भी दालों का त्याग करें। सामान्यतः रोटी सब्जी ऐसा बना करके अथवा दूध रोटी आप दे सकते हैं। रात्रि जागरण करना चाहिए, प्रातः पुनः उठ करके, और जो पारण का समय है 6:01 से लेकर के 8:15 बजे के अंदर हमें पारण करना है। किसी कारण से विलंब भी हो सकता है तो डरिए मत, लेकिन हाँ कोशिश अवश्य करना चाहिए, आगे राम जी की इच्छा। इसके पश्चात में हमें पारण के पहले पुनः भगवान की जो है स्नान करने के बाद पूजा करनी चाहिए। एक ब्राह्मण को कम से कम जिमाना चाहिए, नहीं तो 4 खुराक कच्चा राशन निकाल करके, उसके पश्चात गौग्रास निकाल करके
आप पारण कर लीजिए, बाद में ले जाके अगर दूर है गौ माता तो उनको दे दीजिएगा। अब आते हैं कथा की बात। ये जो कथा है महाराजा हरिश्चंद्र जी की कथा है। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना कि उन्होंने स्वप्न में दान किया था और उनकी परीक्षा ली गई थी कि हम राजपाट हमने दान कर दिया। सामने ऋषि जी आ गए प्रातः काल में और जो है पूरा उन्होंने ले लिया, जंगल में चले गए, सब पत्नी अलग हो गई, जो है बेटा अलग हो गया, अपना अलग हो गए और जंगल में बहुत परेशान रहने लगे, क्या करूं कैसे करूं, इस विपत्ति से भगवान छुटकारा दिलाओ। ऐसे ऐसे करके लकड़ियां काट रहे थे। बहुत वर्षों तक परेशान होने के पश्चात गौतम ऋषि से उनकी भेंट हुई। गौतम ऋषि ने कहा कि महाराज चिंता मत कीजिए, आने वाले 7 दिनों के बाद जो अजा नाम की एकादशी है, जया नाम भी बोलते हैं, जया मतलब जय को प्रदान करने वाली और अजा मतलब अज जो है संस्कृत में बकरी को, गोट बकरी को अज बोलते हैं। तो जैसे बकरी जो है तमाम पत्तियों को चबा जाती है, ऐसे ये अजा नाम की जो एकादशी है महारानी, वो हमारे सारे पापों को बिल्कुल निर्मूल कर देती हैं, पापों से रहित हमको क्लीन कर देती हैं। उसके बाद हमारे पुण्य का उदय हो जाता है, सारी चीजें हमें मिलती है। तो गौतम ऋषि जी के कहने पर कि 1 हफ्ते पश्चात आने वाली एकादशी का आप व्रत कीजिए। महाराजा हरिश्चंद्र उनकी तपस्या, उनके बारे में जितना कहा जाए तो और कितना लिखा जा चुका है हजारों हजारों पेजों में, तो भी पूर्ण नहीं हुआ है। उन्होंने उस व्रत को किया, उसके फल के स्वरूप पुत्र भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई और पूरा राजपाट अयोध्या जी का मिल गया और पुनः जो है कृपा भगवान की हुई और उसके बाद पूरी प्रजा सुखी हो गई और उनका भी जीवन आनंदमय हो गया। तो इस एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। जिन लोगों ने भी सब प्रेम जो है नंदोत्सव मनाया, कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया, वो सभी बहुत भाग्यशाली, उन सभी को मेरा आभार, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।